वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। लेटली मेरा वीडियो आया था 13 मई को, उसके बाद कोई भी वीडियो बना नहीं है। लास्ट आप देख सकते हो, उसका रीजन भी है यहीं से रिजेक्शन, और हम लोग टारगेट तक वेट कर रहे थे। जो हमारा टारगेट था क्वालिटेटिव लेवल 4500, ये मोमेंटम तो अभी यहाँ पे हो चुका है। आज देखने की कोशिश करेंगे कौन से इवेंट है, क्या रीजंस है जिस वजह से मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर मैं न्यूज देखूं तो गोल्ड होल्ड लॉसेस ऑन इन्फ्लेशन कंसर्न। गोल्ड ट्रेडेड बिलो 4550 an ounce on a Monday after tumbling nearly 4% last week as mounting evidence that Middle East driven energy price shock is feeding into broader inflation pressure, strengthen expectation of central bank policy tightening. So clearly पता चल रहा है यहाँ पे कि मिडल ईस्ट का वॉर यहाँ इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक अपना रेट कट नहीं करेगी, ये यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। द प्रेशियस मेटल वाज आल्सो वेंट डाउन बाय स्ट्रॉन्ग गेन इन द यूएस डॉलर and treasury yield after hotter than expected US inflation data. Lead investor to rule out any Federal Reserve rate cut this year, while increasing speculation that policymaker could still raise rate before year end. So यहाँ पे क्लियरली ये भी बात पता चल रही है कि अपना यहाँ पे रेट कट होने वाला नहीं है, बल्कि रेट यहाँ पे डिबेटली बढ़ सकता है। पॉलिसी मेकर कुल स्टिल रेज रेट, not decrease. Meanwhile, President Donald Trump warned that Tehran is running out of time to secure an agreement with Washington, while Iranian media report indicated negotiations remain deadlocked, with the US offering no tangible concession over the weekend. Energy infrastructure in the Persian Gulf was also targeted, including a nuclear facility in the United Emirates, adding to geopolitical tension in the region. So clearly Tehran, Washington, US और आप देख सकते हो यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो ये सारे रीजंस है, इन्हीं के वजह से गोल्ड को आपको सडन ये फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रहा है। ग्लोबल जो ओवरऑल इन्फ्लेशन कंसर्न है, ये दैट इज द मेन रीजन जिस वजह से मार्केट इस तरह से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कैलेंडर इवेंट्स में हमें क्या बता रहा है ये वीक के लिए, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे किस दिशा में हमें ट्रेड लेने की जरूरत है। ट्रेडर्स कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मिडल माइन की वेबसाइट पे। ये वीक होने वाला है 18 मई 2026 से लेके 22 मई 2026। और इस वीक में मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कोई भी रेड अलर्ट यानी रेड फ्लैग में हाई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, बट कुछ इवेंट ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में नजर आ रहा है जिसका इफेक्ट मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ लो लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है तो ज्यादा मोमेंटम हमें नजर नहीं आएगा, बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर कुछ भी न्यूज या कुछ अपडेट आता है तो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। बट है आज के दिन की तरफ, आज है मंडे मई 18, 2026 और आप देख सकते हो हमें कैलेंडर इवेंट में G7 की मीटिंग्स दिखा रही है। तो और इसके साथ ही आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कोई भी हाई इंपॉर्टेंट इवेंट रेड या ऑरेंज में नजर नहीं आ रहा है। यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज है जो ऑलमोस्ट 6 मंथ से अभी भी यहाँ पे उसका रीडिंग चल रहा है, बाकी कोई भी इवेंट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट प्राइस एक्शन पे ही मोमेंटम करेगा। सो लेट्स गो टू द टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पे जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव यानी आज के दिन मंडे में 18, 2026 कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हो जहां से रिजेक्शन रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से दिखाई पड़ा है, और इसके साथ ही मार्केट ने हमारे क्वालिटेटिव लेवल 4500 पे हिट कर दिया है। इसके हिट होते ही ये दो लेवल्स है जो अब इनवैलिड हो जाते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस और ये
सपोर्ट। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, ये 4500 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा या दोबारा मार्केट 5000 जाने की कोशिश करेगा। वीकली एनालिसिस के अंदर अगर मैं कोशिश करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब क्लियरली यही इंडिकेशन है कि मार्केट इस वीक हमें ये हाई ब्रेक करता हुआ तो नजर नहीं आ रही। बट यहाँ पे क्वालिटी लेवल है 4500, ये सपोर्ट के रूप में उभरेगा या नहीं ये तो हमें आने वाले दिन में पता चलेगा। बट यहाँ पे सिंपल सजेशन है, सेल ऑन अ राइज एंड वेट टिल मार्केट ब्रेक 4500, और यहाँ पे दोबारा आप बाय करके अपनी पोजीशन काट सकते हैं जब तक मार्केट 4500 के नीचे सस्टेन नहीं करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 4500 पे हिट होते ही मार्केट किस तरह से मोमेंटम या ब्रीफिंग देता है टू अपवर्ड डायरेक्शन। इसी के लिए हम 4500 का क्वालिटेटिव लेवल लेकर चल रहे हैं। और इस वीक की, इस डे की ओपनिंग की अगर बात करूं, मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ले चलूं 1 डे के, तो आप देख सकते हो कुछ दिनों से यानी 1 2 3 4 डेज से मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दी। इसी वजह से मैं आज के दिन 4000 पे हो सकता है मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंट दे और ट्यूसडे वेडनेसडे यहीं से रिजेक्शन देके दोबारा 5000 आने की कोशिश करे, ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट 4 डेज से 5 डेज से मार्केट ने क्लियरली रिजेक्शन ही दिखाया है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो आज के दिन मार्केट ने ओपनिंग की है लगभग 4500 के ऊपर, 4545 यानी अप्रॉक्स 4550, और वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। स्टिल हम यहाँ पे ऊपर साइड अप साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ओपन होते ही आप देख सकते हो मार्केट ने ऑलरेडी लो को ब्रेक कर दिया है, जो कि फ्राइडे का लो क्रिएट हुआ था। इसी कारणवश मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट सेल ऑन अ राइज हो सकता है, बट 4500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहीं से एक मार्केट बाउंस देगा आज के दिन। तो अगर मार्केट बाउंस भी देता है तो यहीं से उछल कर मैक्स टू मैक्स ये कहाँ तक जा सकता है, अगर इसका एनालिसिस करे तो आप देख सकते हो लेटली मार्केट का हाई लगा था ऑन अ फ्राइडे इज हियर, यानी 4667। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट 4650-60 तक अगर राइज दिखाएगा मैक्सिमम आज के दिन के लिए, या हो सकता है मार्केट यहाँ से राइज हो, नीचे आए, दोबारा राइज करे और यहाँ पे ही पूरे दिन साइडवेज होता हुआ नजर आए। ऐसा मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लेटली लास्ट हाई मार्केट ने 4675 का फ्राइडे के दिन ही हिट किया था, यानी ओपन प्राइस ही हुआ था। आप देख सकते हो हाई यहीं पड़ा है 5670 के आसपास। ओके, सो दिस इज द क्लियर लेवल 4665। अगर मार्केट बाउंस भी करता है तो इसके नीचे ही रहने की कोशिश करेगा और दोबारा 4500 पे आने की कोशिश करेगा। तो क्लियरली यहाँ पे सेल ऑन राइज कर सकते हैं, बट वेट एंड वॉच, ये एक सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई पड़ सकता है। सो वेट करो, मार्केट को ऊपर जाने दो, उसके बाद सेल करो और दोबारा कोशिश करो। मार्केट आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए 4545, जो हमारा आज का ओपनिंग है। सो मेजर सिंपल स्ट्रैटेजी है सेल ऑन अ राइज, बट इसके साथ ही एक और सजेशन रहेगा, यू हैव टू वेट एंड वॉच। जब तक मार्केट यहाँ पे क्लियरली 4500 के नीचे नहीं आता है तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे फॉर सेल ऑन डाउन साइड, यानी 4500 सेल करने का। सिंपली मार्केट को 4500 के नीचे आ जाने दो, फिर राइज करने दो, देन गो फॉर अ सेल, फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम या प्रॉफिट मिल सकता है। सो वेट करो, लेट मार्केट गेट राइज अराउंड दिस लेवल, उसके बाद 4650, 40, 60 ये लेवल्स है जहां पे आप सेल कर सकते हो। ब्लाइंडली मत करना, जस्ट वेट एंड वॉच। जब मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा उसके बाद ही आप सेल करने के लिए जाओ, जब आपको लोअर लोज दिखाए देखने के लिए मिले।
ये टारगेट हमने इसी के लिए, ये लेवल्स हमने इसीलिए लिए है क्योंकि लास्ट हाई हमारा 4665 का ही हिट हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बढ़ते हैं 5 मिनट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट ने हमें कोई जोन दिया है या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मार्केट ने ओपन होते ही यहीं पे साइडवेज होता हुआ मार्केट नजर आ रहा है और कोई भी यहाँ पे लेवल्स मार्केट ने क्रिएट नहीं की है जहां मैं एक्सपेक्ट कर सकूं कि ये लेवल से, इसी जोन से मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ हो जाएगा या मैं आपको जोन दे पाऊँ कि यहीं से मार्केट बाउंस करेगा। डेफिनेटली ये हो गया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसके साथ ही अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो क्लियरली अभी तक यहाँ पे भी कोई भी जोन नहीं बना है। अगर आप फिर भी कोई जोन एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा, वेट एंड वॉच करो। जब मार्केट इस जोन पे आएगा उसके बाद ही आप सेल के बारे में सोचो। तो जो सेल बन रहा है, मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए 4652 से लेके 4662, ये एक $10 का जोन है। यहाँ पे मार्केट को रिच होने दो, उसके बाद ही आप सेल के लिए ट्रेड लो। आज मैंने यहाँ से हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बाय करोगे और मार्केट इंस्टेंटली आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। सो इसी के लिए क्लियर सजेशन यही है, वेट एंड वॉच। जब मार्केट इस रेंज में जाएगा उसके बाद ही आप सेल के लिए जाओ। आपका SL 4667 के आसपास होगा, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी एंड टारगेट लगभग 4550 के आसपास आप रख सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट सिम्टम्स मिलते हैं लेसर देन 4500, देन वेट एंड वॉच, देन दोबारा मार्केट को राइज करने दो, उसके बाद ही आप सेल करने के बारे में सोच। बट क्लियर सजेशन, 4500 ऑलरेडी एक सेल ऑफ लेवल है, यहाँ पे आप सेल ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। वेट एंड वॉच, मार्केट को राइज करने दो, उसके बाद ही आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.